खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा के हसनपुर में गरमाया माहौल। पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों पर किसान नेता और कोतवाल के बीच तीखी नोकझोंक। मुकदमा दर्ज करने पर अड़ा दिग्विजय भाटी। आपको बता दें, अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली में उस समय हड़कंप मच गया जब भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता दिग्विजय भाटी अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। मामला क्षेत्र के करणखाल गांव में निर्माणाधीन पुल में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। दिग्विजय भाटी का आरोप है कि पुल निर्माण में ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत से जमकर धांधली हो रही है, जहां सीमेंट के कट्टों और अन्य सामग्रियों की कालाबाजारी की जा रही है। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कोतवाली के भीतर किसान नेता और पुलिस अधिकारियों के बीच जबरदस्त गर्मागर्मी हो रही है। दिग्विजय भाटी ठेकेदार के खिलाफ चोरी और भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करने के लिए कोतवाली प्रभारी पर दबाव बना रहे थे, जिस दौरान दोनों पक्षों में तू मैं और तीखी बहस हुई। भाटी ने चेतावनी दी कि यदि भ्रष्टाचार के इस खेल पर लगाम नहीं कसी गई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे थाने में ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। उन्होंने पुलिस पर ठेकेदार को बचाने का आरोप भी लगाया, जबकि पुलिस का कहना है कि वे नियम अनुसार मामले की जांच करेंगे। फिलहाल पुलिस और किसानों के बीच यह तनाव इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। महोदय, आप यहाँ खड़े हो, हम आपको अवगत करना चाहते हैं कि ये पुल बन रहा है करणखाल गांव में। उस पुल पे से कुछ लोगों द्वारा, जैसे जे हुआ ठेकेदार हुआ, उनके द्वारा जो है सीमेंट के कट्टे, सरिये और अन्य चीज़ें ब्लैक की जा रही हैं। सीमेंट के कट्टे आज गांव के द्वारा और हम लोगों द्वारा पकड़ लिए गए। हमने 100 नंबर पुलिस बुलाई। मैंने कि भी कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं है। 100 नंबर पुलिस ने कहा कि आप जो थाने आ जाओ। हम लोग थाने आ गए। थाने में इंस्पेक्टर साहब ने ऐसी बातें कही हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इंस्पेक्टर साहब खुद जो है क्या नाम है, कहीं ना कहीं लिखते हैं। हमने कहा भी ट्रैक्टर यहाँ खड़ा है, कट्टे यहाँ खड़े हैं, आप मुकदमा लिखिए। तो हमें तरकीब बता रहे हैं कि आप वहाँ जाइए। पूरी नोकझोंक हमसे की है, हमसे बदतमीजी करने की पूरी कोशिश इन्होंने की है। लेकिन हम संविधान के दायरे में और गांधीवादी तरीके से काम करने वाले लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये पुल पे सामग्री नहीं लगेगी। पुल पे सीमेंट के कट्टे बढ़िया नहीं लगेंगे। 3rd क्लास का सीमेंट लग रहा है, 3rd क्लास का सरिया नहीं लगेगा तो आने वाले समय में पुल गिर जाएगा। तो इसमें कुछ यहाँ के कुछ लोगों की मिली भगत है। हम सरकार के द्वारा सरकार से कहना चाहते हैं, डीएम एसडीएम से कहना चाहते हैं कि वहाँ पे कट्टे ब्लैक हो रहे हैं। हमने प्रूफ दे दिया, सामने खड़ा है, और आप प्रूफ के तहत पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। जेई के खिलाफ और क्या नाम है उसके पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ रिपोर्ट दर्ज करने से साफ मना कर दिया है। इन्होंने कहा हमारे पास रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। अब पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ के आए हैं कि साहब थाने में रिपोर्ट नहीं होती है चोरी करने वाले की। अब पता नहीं कहाँ रिपोर्ट दर्ज होगी। हम कहना चाहते हैं रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई उनके जेई के उनके खिलाफ, तो इंस्पेक्टर साहब जो है किसी और चीज़ का चोला ओढ़े बैठे हैं और किसी को मानने को तैयार नहीं है। हम यहीं धरना टेक देंगे और जब हटेंगे जब इनके खिलाफ क्या नाम है रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। अच्छा, क्या लग रहा है, पुलिस मनमानी है या किसी माननीय का? पुलिस की मनमानी है, किसी माननीय का फोन भी हो सकता है। और साहब क्या नाम है जो है इन चीज़ों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। अगर कहीं भी गलत होगा, गलत सामग्री लगेगी, गलत चोरी होगी, हम वहाँ डट के खड़े रहेंगे। हम एक संस्था चलाते हैं, कोई हम ऐसे नहीं है कि हम रूई सड़क पे घूम रहे हैं। और जो ये इंस्पेक्टर साहब के दिमाग में गलतफहमी है, ये अपनी गलतफहमी निकालते हैं। हमने माननीय सीओ साहब से बात करी थी। सीओ साहब ने बाकायदा में समझाया और बताया भी दिग्विजय ऐसे बात है, आप अपना वो करिए। इन्होंने हमें जो क्या नाम है थाने में उस तरीके की बात कर रहे हैं, तो हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और रिपोर्ट इनके खिलाफ होनी अनिवार्य है।